Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the lines and angles. Okay, जो हमारा चैप्टर 5th है और ये हमारा क्लास 7th का है. ओके, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 5th और क्लास 7th का हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल. और वो स्टूडेंट जिनके स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक चलती है और उनमें सिलेबस में लाइन्स एंड एंगल है, तो ओके, तो ये वीडियो आपके लिए. इनफैक्ट ये 9th क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं बेटा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लाइन्स एंड एंगल जो आपकी फाउंडेशन को बिल्डअप करता है. ओके नाउ, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल. उसके बाद आप देख सकते हैं उस काफ़ी चीज़ें हैं इसमें. फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं. तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन के साथ साथ सारी एक्सरसाइज को कवर किया हुआ है. ओके नाउ, अब चलते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट. अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेक्स्ट ईयर क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके नाउ, तो इसको करवाने से पहले मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में कुछ एक्सप्लेन करूँगी. ओके, लेट मी शो दैट. नाउ, जैसे देखिए, ये बेटा क्या है, ये है हमारा पॉइंट. ओके, ये हमारा क्या है, पॉइंट है. ओके, अगर मैंने इसी पॉइंट से एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ करके हमने ये एरो दिखा दिया. ये एरो ये शो करता है कि ये इन्फिनिटी तक लाइन जाएगी. ये कहाँ तक लाइन जाएगी हमें नहीं पता है. ओके, तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रे. ओके, मान लीजिए एक ऐसी कोई लाइन है और इसके दोनों तरफ ये नेगेटिव इन्फिनिटी जा रही है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है. इसको हम बोलते हैं लाइन. क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसी में से, इसी लाइन से एक छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकाल दे रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट बोलेंगे इसको. तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं. देखिए, जैसे मैंने पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाई है, पॉइंट शोज दैट एग्जैक्ट पोजीशन. पॉइंट जो होती है हमारी एग्जैक्ट पोजीशन को शो करती है एंड इट हैज़ नो लेंथ विड्थ एंड हाइट को कहते हैं. अब हम चलते हैं लाइन पे. लाइन जो होता है एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है, क्या होता है, जो एक्सटेंड हो सकता है दोनों डायरेक्शन में. जैसे आप देख सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, किसी को पता नहीं है. ओके, तो लाइन जो होती है एक ऐसा एक स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों डायरेक्शन से क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है. उसे हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रेट पाथ को हम लाइन कहते हैं. तो बेटा वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके, मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसे नोट डाउन कर इसका वीडियो पॉज करिए और उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए. ओके ना, अब चलते हैं लाइन सेगमेंट. जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर एक चीज़ मैंने स्लाइड में, जो ब्लैंक स्लाइड थी उसमें मैंने बताया. लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट जिसकी 2 एंडिंग पॉइंट होती है. लाइन सेगमेंट हम ऐसी लाइन को कहते हैं जिसकी 2 एंडिंग पॉइंट होती है. ओके, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और रे क्या होती है, रे वो होती हैं जिनमें ऐसी लाइन होती है जिसमें केवल एक एंड पॉइंट होती है और एक जो होती है आपकी कहाँ एक्सटेंड होगी आपको नहीं पता है. ओके, एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, क्या होता है, एक्सटेंड करती है इनफाइनाइट तक. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रे. और रे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेटा इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. ना, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में. हमने पढ़ा रे, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल. एंगल कितने टाइप के होते हैं बेटा, एंगल जो होते हैं वो जब 2 रेज आपस में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये रे है और एक ये रे है. ओके, जब ये दो आपस में रे मिलती हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे ही हम एंगल कहते हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. तो इसमें क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये वर्टेक्स है. जैसे यहाँ पे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है. ठीक है, ये वर्टेक्स मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब क्या है, ऑल आर वर्टेक्स. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ अब एंगल्स की बात करते हैं. तो बेटा एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं. तो 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं. जैसे कि ये 90 डिग्री से कम है.
ओके। ऐसे एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं, जैसे कि ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो इसे हम राइट एंगल कहेंगे, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल जो स्ट्रेट एग्जैक्टली 180 डिग्री होते हैं, ऐसे एंगल जो स्ट्रेट पाथ पे बनते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। बेटा रिफ्लेक्स एंगल उसे हम कहते हैं जो 180 से लेकर के 360 के बीच में आती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके। कंप्लीट एंगल जो होता है, जैसे एक सर्कल होता है उसका कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल और ये इसका सिंबल है। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए और इसको ड्रॉ करने के साथ साथ इसको बहुत अच्छे से लिखिए और इसे लर्न भी करना है। ओके, बिकॉज बेटा ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। ओके, नोट डाउन करिए। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। बेटा एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे बगल में है, जस्ट बगल में है। तो अब एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, टू एंगल्स दैट शेयर द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। मतलब ऐसे दो एंगल जो कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म को शेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लीजिए एक ये वर्टेक्स है, क्या है, ये वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म को शेयर कर रही हैं, तो ये वाले एंगल जो आपस में होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी एंगल आपस में कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म को शेयर करती है तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। बेटा लीनियर पेयर, पेयर का क्या होता है, पेयर में हमेशा कोई दो चीजें होती हैं, तो लीनियर पेयर का मतलब होता है टू एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। टू किसी भी दो, मतलब अगल बगल वाले एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और कब, जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 डिग्री होता है। ओके, तो अगर मैं ये मान लीजिए आपका 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे बना हुआ है और इनका एडजेसेंट एंगल पूरा सम जो होता है एक स्ट्रेट पाथ पे 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या होगा, इसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन सब चीजों की बहुत ज्यादा यूज है। ओके, इसलिए इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अब बेटा आता है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ पे ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, इसे ही हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो करवाया। तो बेटा वीडियो को पॉज करिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर लीजिए। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, क्योंकि बेटा जब वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं और नोट डाउन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। नाउ मूव टू द, अब हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा बोथ एंगल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, और कभी भी जब दो एंगल का एडिशन जो होता है 180 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे नोट डाउन करिए और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी एक्सरसाइजेज भी कराई हैं, इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, अगर आप आगे भी वीडियो देख जाते हो तो आप आगे की एक्सरसाइजेज नहीं समझ पाओगे। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा आता है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। ओके, पैरेलल लाइन उस लाइन को हम कहते हैं जो लाइन कभी भी आगे जाके एक दूसरे से ना मिले। देखिए ये कहीं और जा रही है, कहीं और जा रही है, मतलब जब कभी भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं तो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे लाइन दैट नेवर मीट, कभी ना मिले, नो मैटर हाउ दे एक्सटेंडेड, कि आप उन्हें कैसा भी कितनी कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड कर दो बट वो लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली हैं, मीन्स उसके रास्ते ही अलग हैं, उसे हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब ट्रांसवर्सल की अगर मैं बात करती हूँ, लाइन दैट कट्स द
टू और मोर लाइन, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी लाइन है तो इसने एक लाइन ने कट कर दिया, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी बहुत सारी दो या लाइन या दो या तीन से लाइन को कट करती है, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। बेटा मैं ट्रांसवर्सल लाइन की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं केवल ट्रांसवर्सल की बात कर रही हूँ। ट्रांसवर्सल एक जो होती है, एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइन को कट करती है, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसे नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। नाउ अब हमारा आता है एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। तो आपने जो पीछे पढ़ा है एंगल फॉर्म्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब कभी भी दो पैरेलल लाइन, एक लाइन जो होती है कभी दो पैरेलल लाइन को कट करती है, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ओके, टीएल मीन्स कभी भी अगर कोई लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन में फोर एंगल ये बनता है, फोर एंगल ये बनते हैं, एंड होल एंगल इज 8 एंगल। तो बेटा ये वाला एंगल 1 यहाँ से स्टार्ट करिए, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 हमने ऐसे रखा। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर सकते हैं। नाउ अब देखिए 5 हो गया हमारा, 6 हो गया, 7 हो गया हमारा, 8 हो गया, ये हमारे एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे 4 कैटेगरी आती है। करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझ रहे हो, एंगल 2 हो गया, एंगल 6 हो गया। ओके, नाउ एंगल 1 हो गया, एंगल 6 हो गया। आपका जो होगा मतलब इंटीरियर में जाता है, एक्सटीरियर में वो जो एंगल होते हैं करेस्पॉन्डिंग। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये हो गया हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब ये हो गया, ये हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा, जैसे मान लीजिए इन दो एंगल का सम 3 एंड 5 का सम 180 होगा, 4 एंड 6 का सम 180 होगा। तो आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और सम ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखिए सेम साइड 6 और 4 का एडिशन जो होगा 180 डिग्री होगा, और 3, 5 का एडिशन भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो बेटा इसे नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, मैं आगे कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और अब चलते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एंगल्स के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं। बेटा अब अगर आपने इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इधर देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद है आपको, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिसमें से बेटा अगर ये एक एंगल 20 डिग्री दिया है तो दूसरा आप एंगल कैसे निकालोगे, 90 से माइनस करके निकालोगे। और आपको एग्जाम में ऐसे राइट करना है, पहले क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या सेट करते हैं, 90 डिग्री सेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या सेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं 90 डिग्री सेट करते हैं। हमें ये बात पता है, हमने लिख दिया। अब इसीलिए जो एंगल्स होगा, अनदर एंगल्स क्या होगा, हम 90 में से 20 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। नाउ अब हमारा है व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप क्या लिखोगे, ये स्टेटमेंट पहले लिखोगे, फिर 180 से 130 को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा अनदर एंगल 50 डिग्री है। ओके, नोट इट डाउन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ बेटा इसमें क्या दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम क्या करेंगे, 90 से 65 को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू। लेकिन बेटा एग्जाम में आपको ऐसे राइट करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो इसी एक ही लाइन में आंसर ला देंगे, तो बेटा ये गलत है। अगर 4 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे, आपको केवल आंसर लाने के लिए नहीं नंबर दिए जाएंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज यू आर इन एकेडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हमारा दिया हुआ है कोई दो एंगल हैं, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री हैं। तो अच्छे से पता है हमें दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों का एडिशन 180 होगा। जिसमें से एक एंगल हमें दे रखा है तो हम इसकी जगह पे 180 डिग्री रख देंगे, सॉरी
इसकी जगह पे 132 रख देंगे। तो बेटा 132 इधर अगर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यही बातें यहाँ पे ली गई कि तो हम ए बी सी को इधर ही रहने दिए और इधर वाली वैल्यू को यहाँ लेके आए, मतलब 32 से हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू 148 आई। ओके, नोट डाउन करिए बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर डूएबल फॉर योर एग्जाम। आप 1-2 लाइन में आंसर ला सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है और उसमें से जो ग्रेटर है वो 44 ज्यादा है जो स्मॉलर है। तो बेटा हमें स्मॉलर एंगल तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि स्मॉलर एंगल एक्स है। तुरंत मानना है आपको, जो पता नहीं है वही मानते हैं। तो हमने स्मॉलर एंगल को एक्स मान लिया। तो बेटा ग्रेटर एंगल क्या होगा, इन्होंने बोला है कि आपका जो ग्रेटर एंगल है वो जितना भी स्मॉलर एंगल है उसमें आप 44 ऐड कर दीजिए, तो हमें ग्रेटर एंगल मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन क्या होता है, सप्लीमेंट्री की बात की गई है तो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इतनी ये ग्रेटर एंगल होगा, कितना होगा, 112 डिग्री होगा। ओके, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसमें से एक एंगल x मान लिया हमने, दूसरा एंगल हमारा 2x हो जाएगा। दोनों का एडिशन हम 90 डिग्री के इक्वल दिखाएंगे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, नोट डाउन करिए बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एडिशन जो है 90 डिग्री लिखिए अच्छे से। आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है तो उसे अवॉइड कर देता है टीचर। बट अगर आप दोनों में ही नहीं अच्छे तो टीचर नहीं अवॉइड कर सकता है। Now next question है हमारा, 2 supplementary angles such that the one measure of angle is 4/5 upon the other। तो बेटा अदर एंगल को हमने x मान लिया, ठीक है, तो अदर एंगल 4/5x हो गया। इन दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री बोला गया है तो हम सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। तो हम यहाँ से निकाल देंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू जो हम निकाल ले रहेंगे यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, जैसे आप देख सकते हैं, तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा 80 डिग्री। ओके, ना एन एंगल इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कोई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है इसका मतलब ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, तो उसका मेजर बताइए। तो बेटा अगर कोई एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये है कि दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नोट डाउन करिए। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा आई रिक्वेस्ट कि आप लाइक कर दीजिए। आप में व्यूज तो आती है लेकिन बट आप लाइक नहीं करते हो, तो अगर जितने स्टूडेंट देख रहे हैं रिक्वेस्ट यू कि बेटा लाइक कर दीजिए, काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ना एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन ही है लेकिन 190 की जगह क्या लिखना है, 180 डिग्री लिखना है। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 और 90 हो जाएगी। ओके, नोट डाउन करिए। ना अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनका रेशियो 4:5। कभी भी बेटा अगर रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसमें हम पहली लाइन लिखते हैं लेट द, यहाँ पे आप लिख देंगे पहले लेट द रेशियो बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेट द रेशियो बी एक्स, तो क्या होगा, देन द एंगल्स बी क्या होंगे, द एंगल्स विल बी
4x एंड 5x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें। तो यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे उसको यहाँ पे x और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें बाकी दो एंगल मिल जाएंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेपरेट द पेयर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, मतलब आपको जो भी एंगल्स दिए गए हैं या पेयर में दिए गए हैं उन दोनों को ऐड करिए। अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर वो 180 डिग्री आ जाता है तो दैट इज सप्लीमेंट्री। जैसे हमने यहाँ ऐड किया तो क्या है, 180 डिग्री है तो ये क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री। तो बेटा सबसे पहले आपको नोट में ये लिखना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, जैसे ये हमारा 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद ये हमारा 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप ये सब करेंगे। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना अब हमारे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हमने उसके भी यहाँ पे लिख दिया, बट ये आपको लिखना है। ना इसे भी ऐसे ही करना है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। नाउ अब हमारा है फाइंड द मैग्नी, काफी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल विच इज समथिंग। बेटा सप्लीमेंट्री बोला, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ 2/3 को 180 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, इसमें बोला है कि मैग्नीट्यूड एंगल निकालिए, तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल x मान लिया। ठीक है, तो उसका जो रिक्वायर्ड एंगल होगा 2/3x होगा। इन दोनों का एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ओके, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो हमें मिल जाएगा अनदर एंगल। नोट डाउन करिए। ना जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, एक एंगल को x मानेंगे, दूसरा 1/4x हो जाएगा और दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे एक 18 डिग्री है, एक 72 डिग्री है, और दोनों मिलके क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। ना बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारा एक्सरसाइज 5 भी है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था, इसमें ये पता करना है ट्रांसवर्सल क्या है। जब मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको अच्छे से पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बोला था जब कोई भी लाइन किसी बहुत सारी लाइन को कट करती तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या ये लाइन इस लाइन को, ये 3 लाइन है, इसको एक लाइन कट नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा, यस इट इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो आप यहाँ विद रीजन यू हैव टू राइट हियर। ओके, ना मैंने यहाँ लिखा है लाइन एल इंटरसेक्ट 3 सेपरेट लाइन एट द 3 पॉइंट। ओके, 3 पॉइंट पे सर वो कर रही है, टच कर रही है, इसलिए हमारी ये ट्रांसवर्सल है। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन भी नहीं है, और वो एक पॉइंट पे नहीं काट रही है, अलग अलग जगह काट रही है, इसीलिए क्या होगा, ये हमारा कोई ट्रांसवर्सल नहीं। क्योंकि लाइन एल बोथ लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट द एग्जैक्ट सेम पॉइंट, क्योंकि लाइन जो होती है सेम पॉइंट पे एग्जैक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेम ये हमारा है, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं है। ओके, तो आप रीजन के साथ इसे दोगे। जैसे ये लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन क्या होती है, यस है, क्योंकि यहाँ मान लीजिए ये 2 लाइन पैरेलल हैं और इसको एक लाइन कट कर दे रही है, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्ट जो होता है हमारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होती है। ओके, नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके।
नाउ अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एक्सटीरियर इंटीरियर करिस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर। मतलब यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया गया है और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये पता करना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल हमारे बाहर के हैं, ये दो बाहर के एक्सटीरियर है और ये दो बाहर के एक्सटीरियर है। तो जो एंगल बाहर के होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। अंदर का मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, ये हमारे क्या है, ये हमारे इंटीरियर एंगल है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया करिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं करिस्पॉन्डिंग इक्विलेटरल, सॉरी करिस्पॉन्डिंग की बात करते हैं, ये हमारे करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये जो हमारे हो जाएंगे 3 6 हो गए एंड ये हमारे 4 5 हो गए। ओके, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गए, सॉरी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या होगा, ये 1 8 और 2 और 7, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ओके, नाउ ये हमारी वैल्यूज हो गई। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बेटा आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इसलिए नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, मैं आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा यहाँ पे आपको ये पता करना है कि 1 2 के इक्वल क्यों है, 2 3 के इक्वल क्यों है और ए बी आई एफ के पैरेलल क्यों है, आपको यहाँ रीजन देना है। तो बेटा यहाँ पे 1 और 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये हमारे क्या है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल, और करिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, यस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर करिस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और बी की बात करते हैं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, क्यों है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, ना अब यहाँ पे बोला गया है ए बी जो है हमारा अगर ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, तो सी डी भी एफ के पैरेलल होगा, तो सी डी भी क्या होगा, ई एफ के पैरेलल होगा। ठीक है, सी डी भी एफ के पैरेलल होगा। तो सो द लाइन पैरेलल टू द सेम पॉइंट एट द सेम पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि जितनी ये लाइन है वैसे ही उतनी भी वो दूसरी वाली भी लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे बेटा देखो अगर ए बी हमारा सी डी ई एफ के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये भी इसके पैरेलल होगा, ई एफ के पैरेलल क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है तो ये तीसरी लाइन इसकी इक्वल है, तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल बोली जा सकती है। ओके, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ ही से लिखना है अच्छे से। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू 75 है, 3 इज इक्वल टू हमारा 50 डिग्री। आपको ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं ये बताना है। तो बेटा अगर ये पैरेलल है कि नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात अगर ये 75 है तो हमें पता है ये भी 75 है, क्यों है, क्योंकि बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत इम्फेसाइज किया था कि आप इसे पढ़िए। ओके, अब कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे कि ये और यहाँ की दोनों जो होती हैं 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 3 की, ये जो जो होंगे हमारे इसके 2 के जस्ट बगल में होंगे और इसके 3 का जस्ट अपोजिट होगा, ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। ओके ना, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एंगल 2 एंड 3। तो हमारे इसका जो सम होगा 2 एंड 3 का, ओके 2 एंड 3 का जो सम होगा वो क्या होगा, 75 प्लस 50, तो हमारा क्या होगा 125 डिग्री होगा। नोट डाउन करिए बेटा, जैसे किया गया है वैसे ही आपको करना है अच्छे से। एग्जाम जो सम होगा वो क्या होगा 75 प्लस 50, तो हमारा क्या होगा 125 डिग्री होगा। नोट डाउन करिए बेटा, जैसे किया गया है वैसे ही आपको करना है अच्छे से एग्जाम में। नाउ अब यहाँ पे कुछ जैसे बेटा देखिए, ये जो आ रहा है आपका ये एंगल 2 और एंगल 3 ये हमारे करिस्पॉन्डिंग एंगल है और इन दोनों का एडिशन 180 आना चाहिए, लेकिन आपका ऐड क्या आ रहा है 125 आ रहा है, इसलिए ये क्या होंगी, ये नहीं होंगी। इंटीरियर एंगल जो होते हैं 180 डिग्री और ये 125 180 के नहीं, ये नहीं है, इसलिए दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल नहीं कहलाएंगे। हमें विजुअलाइज में से तो पैरेलल कहला रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसको मेजरमेंट करूँ तो ये पैरेलल नहीं कहलाएंगे। ओके, इसलिए 180 होना चाहिए, 125 है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके,
ना। अब हमारा यहाँ पे दो लाइन है, क्या एल एन एम है, पैरेलल है, यहाँ पे अननोन एंगल बताइए। तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, अगर ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर वो 72 है तो ये भी हमारा जो होगा 180 में से इसको माइनस करो तो 1, ये देखो अभी हमारा अच्छी बात बताओ, यहाँ ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 72 है तो इसका मतलब 180 माइनस कर तो एंगल ये आ जाएगा, ओके ना। उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे, हमें एंगल में ए मिल गया तो बेटा ए जो होगा वही तो हमारा बी होगा, इसलिए हमारे दोनों एंगल सेम है, ठीक है। अब एंगल बी हमारा हो गया, उसके बाद एंगल सी की बात करते हैं, 72 डिग्री एंगल सी, क्योंकि बेटा अगर ये 72 है तो ये भी 72 होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन है, ओके ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ओके, बिकॉज आई कॉन्टिन्यूसली चेक माई मैसेजेस। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ना। अब हमारा है एल इज पैरेलल टू द, बिल्कुल आपको क्या है ट्रांसवर्सल लाइन पे दिया हुआ है तो हमें पता है कि ये पूरा लीनियर पेयर है, ठीक है। और इसमें से 1 की वैल्यू 50 दिया है तो 180 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये एंगल 1 और 3 जो होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये अपोजिट हैं। एंगल 1 और 2 जो होंगे वो हमारे 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर हैं। तो 1 और 2 में 1 दिया है 50 डिग्री, ठीक है, तो 150 डिग्री दिया है तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए। मेरा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ना। अब हमने जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है कौन से एंगल कैसे हैं, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करना है आपको। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन के लिए ना। अब हमारे निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हमें पता है कि ये लीनियर पेयर है तो हम ये तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हमने तीनों को 180 डिग्री की इक्वल रखा है तो हमें जेड की वैल्यू यहाँ से मिल गई, कितना है 110 है, ठीक है। अब इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन में है और ये हमारा ये वैल्यू हो गई, तो उसके बाद जो होता है क्या होता है हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी, हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू में एक्स के लिए पी क्यू बी सी के पैरेलल है, क्या है पी क्यू किसके पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, ओके। तो बेटा अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है और इस लाइन को आगे मैं बढ़ा दूँ, इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो ये लाइन और ये लाइन कट के ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है नहीं दिख रही है, ओके, मुझे तो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्या नोट डाउन करना है, बिकॉज हियर आर द लॉट ऑफ क्वेश्चन हु डोंट हैव सेंस कि हमें क्या नोट डाउन करना है क्या नहीं करना है, ओके नाउ। तो हमारा एंगल पी ए बी, बेटा पी ए बी मतलब हम बीच वाले एंगल को बोल रहे हैं, ए बी सी मतलब हम बीच वाले एंगल को बोल रहे हैं, ओके। दैट इज द एक्स अल्टरनेटिव इंटीरियर, दैट इज द एक्स अल्टरनेटिव इंटीरियर, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारी वैल्यू जो की बात करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं किसकी बात करूँ वाई की बात करूँ तो वाई क्या है हमारा ये भी जो होते हैं ए सी बी और क्यू ए सी जो होते हैं हमारे वाई हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होती है हमारी क्या होगी 180 डिग्री होगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या होगा 80 है तो ये 80 होगा और ये 30 है तो ये 30 होगा, ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम, इसको नोट डाउन करिए। पहले ये नोट डाउन करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए ना। आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस, ओके ना। अब हम चलते हैं तो बेटा अब देखिए
आप जो है इसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले, जैसे ट्रायंगल देखिए यहाँ पे विजुअलाइज, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा नोट्स अच्छे से दिखाऊं, तो आप अगली बार पढ़ोगे ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आपका चैप्टर 5 यहाँ पे फिनिश होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिसेस होंगी। तो बेटा इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए फिर सारी एक्सरसाइज करिए। ओके, और अच्छे से रिवीजन करिए ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से